नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पैनली और आप देख रहे हैं टेक्निकल भैजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी किरियो के पार्ट मॉड्यूल के कुछ टूल्स के बारे में, मगर उस वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने के कारण मैं उसमें सारे के सारे टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको किरियो के पार्ट मॉड्यूल के कुछ और टूल्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, अगर तुमने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन वीडियो को सीरियल वाइज देखते हो तभी आप इनका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और दोस्तों, अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो इसे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस चैनल में मैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करता रहूँगा। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तब तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटिव अलग अलग टॉपिक में बात करता रहूँगा। और मुझे दोस्तों कमेंट करके भी बताओ कि तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगर मेरे वीडियो के लिए कोई सजेशन है या तुम किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो या तुम किसी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो तो मुझे उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं उस टॉपिक में या उस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम किरियो पैरामेट्रिक की ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड, हमें क्लिक करना है ऊपर दिए गए न्यू बटन पर। न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे एक विंडो पॉप होगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी है। तो उसमें हमें पार्ट को सिलेक्ट करना है और अपने पार्ट का कोई नाम देना है। उसके बाद हमें यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी जो यूनिट है उसे सिलेक्ट करनी है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हमें कौन सी यूनिट के ऊपर वर्क करना है, वो है MMNS पार्ट सॉलिड, मतलब मिलीमीटर न्यूटन सेकंड पार्ट सॉलिड। तो फ्रेंड, उसके बाद मुझे ओके पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, ओके पर क्लिक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं किरियो के पार्ट मॉड्यूल में। तो फ्रेंड, जो आज का हमारा 2D ड्राइंग है वो ये है। हमने इस 2D ड्राइंग को कन्वर्ट करना है 3D में अपने किरियो के ऊपर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका एक जो स्क्वायर है वो बना लेंगे, एक प्लेट बना लेंगे जिसके ऊपर हमें ये डायमेंशन बनानी है। तो फ्रेंड, उसके लिए हमें इसकी जो विड्थ है वो लेनी होगी फ्रेंड, जो हमें दी गई है वहाँ 110 ब्रेथ 60, और जो इसकी थिकनेस हमें दी गई है, थिकनेस जो हमें दे रखी है वो है 30। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसकी एक प्लेट बना लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें एक प्लेन चूज़ करना होगा। आप इनमें से कोई भी एक प्लेन चूज़ कर सकते हो। मैं टॉप प्लेन को चूज़ कर रहा हूँ। प्लेन चूज़ करने के बाद फ्रेंड, हमें जाना है स्केच पे। उसके बाद हमें क्लिक करना है स्केच के ऊपर। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, हमें जाना है स्केच व्यू पर। ये स्केच व्यू हमें यहाँ पे दिया गया, इस स्केच व्यू पर हमें क्लिक करना है। स्केच व्यू पे क्लिक करने के बाद हम स्केच व्यू पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड, मुझे एक रेक्टेंगल लेना है, सेंटर रेक्टेंगल, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। तो फ्रेंड, जो इसकी मुझे डायमेंशन देनी है वो है 110 × 60। ओके फ्रेंड, तो मेरा ये रेक्टेंगल बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें ओके दबा के अब मुझे ये एक्सक्यूट के लिए एक्सक्यूट कमांड पर क्लिक करना होगा। एक्सक्यूट कमांड पर क्लिक करने के बाद हम एक्सक्यूट कमांड में पहुंच चुके हैं, जहां मुझे इसकी थिकनेस डिफाइन करनी होगी। जहाँ इसकी थिकनेस मुझे जो उसमें गिवन है वो है 30। तो फ्रेंड, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, अब अगर हम डिज़ाइन को देखें तो हमें ये नीचे का जो हमारा बेस है वो बन गया है। उसमें हमें एक्सक्यूट करना है एक ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को एक्सक्यूट करने के लिए इसकी जो हमें डायमेंशन दे रखी है वो 110 लेंथ है इसकी, और जो एक्सक्यूट हो रखा है वो बॉटम से हो रखा है 80 डिग्री। जो एक्सक्यूट हुआ है ये बॉटम से हो रखा है 80। तो इस पॉइंट से ये क्या होगा, 80 - 30 डिग्री एक्सक्यूट। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो इसकी हमें थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 25 डिग्री। तो फ्रेंड, आइए अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें ये जिस प्लेन के ऊपर हमें कोई पार्ट ड्रॉ करना है हम उस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं फ्रेंड इस प्लेन को सिलेक्ट कर दूंगा। इसमें ग्रीन आने का मतलब ये है कि ये प्लेन सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड, मैं दोबारा जाऊँगा स्केच पे, फिर दोबारा क्लिक करूँगा मैं स्केच व्यू के ऊपर। स्केच व्यू पर क्लिक करने के बाद हम स्केच में आ गए। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस लूँगा लाइन पे। अगर हमें इसके ऊपर कोई स्केच ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे कुछ लाइन का रेफरेंस लेना होगा। तो लाइन का रेफरेंस लेने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रेफरेंस का।
इस रेफरेंस में हम क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद मैं उन लाइनों पे क्लिक करूँगा जिस लाइन का मुझे रेफरेंस चाहिए। जैसे मुझे एक इस लाइन का रेफरेंस चाहिए, एक इसका एंड एक फ्रेंड इसका। तो उसके बाद फ्रेंड मैं एक रेक्टेंगुलर चूज़ करूँगा जो होगा कॉर्नर रेक्टेंगुलर। तो उसका फर्स्ट कॉर्नर ये और सेकंड कॉर्नर ये। तो फ्रेंड वो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो हमारी इसकी लेंथ थी 110 वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। उसके बाद मुझे इसकी थिकनेस डिफाइन करनी है, जो थिकनेस हमें वहाँ दे रखी है 25। ठीक है फ्रेंड, अब मैं से ये क्लोज है तो मैं इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद फ्रेंड हम अब इसे एक्सक्यूट करेंगे। तो एक्सक्यूट करने के लिए आपको पता ही है हमें जाना है एक्सक्यूट कमांड के ऊपर। एक्सक्यूट कमांड के बाद अब मुझे इसकी जो हाइट है वो डिफाइन करनी। तो इसकी जो हाइट हमें बॉटम से दी गई थी फ्रेंड वो दे रखी थी 80, और जो हमारी इस पार्ट की जो डिस्टेंस है वो है 30। तो जो हमारे इस एक्सक्यूट पार्ट की जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 80 माइनस 30 मतलब 50। तो यहाँ पे जो मैं इसके हाइट जो डिफाइन करूँगा, जो हाइट मैं इसको दूंगा वो दूंगा 50। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसमें कर लूँगा ओके। तो फ्रेंड हमारा ये बेसिक पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ कट और कुछ होल्स बनाने हैं। तो फ्रेंड अब इसमें मैंने बनाना है ये जो स्लॉट दे रखा है, ये स्लॉट हमें इसके इस प्लेन में बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो जो इस स्लॉट को हमें जो डायमेंशन दे रखी है वो स्लॉट की दे रखी है इस जो इसका एंड पॉइंट एज पॉइंट से 35 mm इधर सेंटर में, जो इसकी जो स्लॉट है जो उसकी लेंथ है वो 40 है और जो उसकी जो थिकनेस है जो उसकी ब्रेथ है वो है 25। तो मुझे 40 × 25 का एक स्क्वायर बनाना है फ्रेंड। तो उसके लिए मैं उस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा जिस प्लेन में मुझे ये ड्रॉ करना है। तो मैं उस प्लेन को फ्रेंड मैंने उस प्लेन को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मुझे दोबारा स्केच पे जाना है। दोबारा स्केच पे जाके मुझे स्केच व्यू पे क्लिक करना है। स्केच व्यू पे क्लिक करने के बाद मैं स्केच व्यू में अब आ गया हूँ। तो इसके लिए भी फ्रेंड हमें रेफरेंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी पार्ट के ऊपर कोई स्केच बनाते हैं तो हम उसके लिए लाइन का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं रेफरेंस लूँगा एक इस लाइन का, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं नॉर्मल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो मेरा वही कॉर्नर टाइप रेक्टेंगल होगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल फ्रेंड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो फ्रेंड जो इसकी जो मुझे लेंथ दे रखी थी वो थी 40 एंड जो इसकी ब्रेथ हमें दे रखी थी वो दे रखी थी 25। ओके फ्रेंड, अब हमें जैसे इन दो पॉइंट के बीच की डिफरेंस जो हमें दे रखा था वो 35 दे रखा था। तो इन दो पॉइंट का डिफरेंस निकालने के पहले मुझे इनकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। डायमेंशन निकालने के फ्रेंड हमें यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रखा है डायमेंशन का। हमें डायमेंशन में क्लिक करना है। उसके बाद जिन दो पॉइंटों के बीच की डायमेंशन मैंने शो करनी है, जिन्हें हमें मतलब चेक करना है, उन दो पॉइंटों को क्लिक करेंगे। एक ये फर्स्ट ये पॉइंट एंड सेकेंड दिस पॉइंट। अब दोनों को सिलेक्ट करने के मैं बाहर कहीं पे भी माउस के मिडिल बटन को क्लिक करूंगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आप कहीं भी कर सकते हो। मैं नीचे कर रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरी डायमेंशन शो हो जाएगी कि हमारी डायमेंशन कितनी है। तो उसकी जो डायमेंशन 36 है, जो मुझे 36 नहीं हमें चाहिए 35। तो फ्रेंड हमारा जो पार्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। ये क्लोज पार्ट है तो मैं इसे एक्सक्यूट के लिए ओके कर दूंगा। एक्सक्यूट के लिए ओके करने के बाद फ्रेंड मुझे इसे एक्सक्यूट करना है, तो मुझे एक्सक्यूट कमांड में जाना होगा। एक्सक्यूट कमांड में क्लिक करिए, हमारा जो पार्ट है एक्सक्यूट के लिए तैयार हो गया। तो फ्रेंड मुझे इसे अब रिमूव मटेरियल करना है। तो रिमूव मटेरियल में रिमूव मटेरियल पर क्लिक करूँगा और जिसका एरो है वो अप साइड है, तो मुझे इसे डाउन साइड करना है। तो डाउन साइड करके ये मेरा स्लॉट कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा स्लॉट कट चुका है। उसके बाद फ्रेंड अगर मैं अपने डिज़ाइन को देखूं तो यहाँ पे चैम्फर कटे हुए हैं। तो इस चैम्फर के इन्होंने हमें जो डिस्टेंस है वो 3 दे रखी है और जो एंगल है उसका वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इंटू 3 डिस्टेंस पे मुझे चैम्फर काटने इनके हर एक एज पे। तो चैम्फर काटने के लिए फ्रेंड मैं जाऊँगा अपनी ड्राइंग पे, मैं सिलेक्ट करूँगा चैम्फर को। चैम्फर पर क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं चैम्फर कमांड में, जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ आप सेटिंग में चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे हमारे पास D/D है, अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो हम D/D सिलेक्ट करेंगे। अगर पर हमारे पास चैम्फर की 2 डिस्टेंस दे रखी है तो D1 एंड D2। अगर एक एंगल और एक डिस्टेंस दे रखी है तो हम एंगल इंटू डिस्टेंस। अगर एंगल 45 इंटू डिस्टेंस दे रखा तो हमें ये सिलेक्ट करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 45 एंगल और एक डिस्टेंस 3 mm की, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फ्रेंड मैं अपनी डिस्टेंस सेलेक्ट करूँगा 3। उसके बाद जिस पॉइंट के बीच में मुझे चैम्फर चाहिए मैं उन प्लेनों को सिलेक्ट करूँगा। तो एक प्लेन मेरा ये हो गया। तो फ्रेंड दूसरा प्लेन सेलेक्ट करने के मुझे कंट्रोल और प्लेन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मेरा चैम्फर कट गया।
उसके बाद मुझे दूसरा प्लेन सेलेक्ट करना, तो मुझे दूसरा प्लेन सेलेक्ट करने के बाद जिस प्लेन में मुझे चैम्फर काटना वो प्लेन कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड हमारे इस पॉइंट में भी चैम्फर आ गया। तो फिर दूसरे जिस पॉइंट में चाहिए उस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड यहाँ भी एक चैम्फर कट चुका है। तो फिर हमें अगर किसी और प्लेन के बीच में चैम्फर एज के बीच में चैम्फर काटना है तो पहले मुझे वो एज सेलेक्ट करनी होगी, फिर कंट्रोल दबा के दूसरी एज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा चैम्फर कट के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे हम इसमें डिजाइन में अपने देख सकते हैं, तो इसमें हमें 4 एज में चैम्फर काटने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फिर यहाँ भी हम चारों एज में जो अपने चैम्फर है वो काट चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करके अपने उसमें आ जाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमें एक राउंड भी करना है, जो हमारे एक एज है वो राउंड भी है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड एज है, तो जिसकी जो हमें रेडियस दे रखी है राउंड की वो दे रखी है 6। तो फ्रेंड हम इन 2 कॉर्नर को भी राउंड करेंगे। तो फ्रेंड राउंड करने के लिए हमें अपने डिजाइन में आना है, तो हमें वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसे हमें राउंड करना है। तो वो एरिया फ्रेंड ये है, ये 2 जो एज है हमें इन्हें राउंड करना है। तो मुझे राउंड पे क्लिक करना होगा। राउंड पे क्लिक करके फ्रेंड वैसे ही मुझे यहाँ पे सेटिंग पे अपना जो रेडियस है वो डालनी होगी, जो रेडियस हमें दी है। तो रेडियस जो हमें दे रखी है वो है 6 पे क्लिक करके अब मुझे वो 2 प्लेन सेलेक्ट करने हैं जिनकी मुझे एज को राउंड करना है। तो फर्स्ट प्लेन मेरा ये और सेकंड प्लेन हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के। तो मेरा जो ये एज है ये राउंड हो चुकी है। तो ऐसी दूसरी एज को भी मैं दूसरे प्लेन को भी मैं सिलेक्ट करके जो दूसरा प्लेन है जिसकी एज को मैंने राउंड करना है उसको भी कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरी दोनों एज है ये राउंड हो चुकी है। तो फ्रेंड जो उसके बाद जो हमारी तीसरी एंटिटी जो हमें इसमें ड्रॉ करनी है वो हमारी 2 होल्स। तो फ्रेंड अगर हम इन 2 होल्स को चेक करें तो ये 2 होल्स जो दिए गए हैं उसमें भी हमें कॉलर बनाना है। कॉलर आपको पता है कि एक होल की रेडियस थोड़ा ज़्यादा होती है, जो पूरा थ्रू आउट नहीं होता, वो कुछ mm तक डीप होता है। उसके बाद जो दूसरा होल होता है छोटा वो थ्रू आउट होता है। तो फ्रेंड इसमें भी हमें कॉलर काटने के लिए मतलब कॉलर कट करने हैं हमें इसमें। तो उसके लिए हमें जो एक रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 12 और एक रेडियस दे रखी एक जो डायमीटर दे रखा वो 12 दे रखा और एक डायमेंशन दे रखा मुझे 6। तो फ्रेंड उसके लिए जो हमारा जो बड़ा जो होल है जो वो होगा वो 5 mm तक डीप होगा, वो थ्रू आउट नहीं होगा, वो सिर्फ 5 mm तक डीप होगा। उसके बाद जो हमारा 6 डायमीटर का जो होल है वो थ्रू आउट होगा, जो हमें ड्राइंग पे दे रखा है। तो फ्रेंड ऐसे मुझे 2 होल्स क्रिएट करने हैं अपने प्लेन के ऊपर। तो फ्रेंड मैं वो प्लेन सेलेक्ट करूँगा। इसमें हमें दे रखा है जो होल के और एज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 और जो ऊपर वाले एज से जो इसकी डिस्टेंस है वो है 25 और इन दोनों जो होल्स के बीच की डिस्टेंस है वो है 50। तो फ्रेंड आइए ये जो होल है ये हम क्रिएट करते हैं अपने प्लेन के ऊपर। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं वो प्लेन सेलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मुझे होल बनाने हैं। तो फ्रेंड मैंने वो प्लेन सेलेक्ट कर दिया जिसके ऊपर मुझे होल बनाने हैं। उसके बाद मैं वैसे ही स्केच कमांड पे जाऊँगा। स्केच कमांड में क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा फ्रेंड स्केच व्यू के ऊपर। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आ गया हूँ स्केच कमांड के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड मुझे अब यहाँ पे लाइनों का रेफरेंस लेना होगा। जैसे हमने बात करी अगर हम किसी पार्ट के ऊपर कोई स्केच ड्रॉ करते हैं तो हमें लाइनों का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो रेफरेंस लाइन के लिए हमें रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है, रेफरेंस लेना है। तो हम किन किन लाइनों का रेफरेंस लेंगे फ्रेंड, एक इस लाइन का, एक इस लाइन का, एक इस लाइन का। तो फ्रेंड मैं नॉर्मली यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल कमांड को लेके मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं इसकी उससे बाहर जाऊँ। तो फ्रेंड जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी थी वो दे रखी थी हमें 25 और जो इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस दे रखी थी वो यहाँ पे हमें दे रखी थी 30। तो फ्रेंड ये हमारा और जो मुझे रेडियस दे रखी थी जो बाहर, अभी हम थ्रू आउट वाले होल नहीं बना रहे, हम वो वाला होल बना रहे हैं जिसका कॉलर कटेगा, जो 5 mm तक डीप होगा, सिर्फ थ्रू आउट होल नहीं बना रहे। तो जो हमारा 5 mm तक जो डीप जो होल था जो उसका डायमीटर था वो था 12। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड मैं आपको अब हमें ये होल इस तरह भी चाहिए तो हम यूज़ करेंगे मिरर कमांड। मिरर कमांड यूज़ करने से पहले हमें एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी जिस सेंटर एक्सिस के अराउंड हमें अपनी एंटिटी को मिरर करना है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड मैं चूज़ करूँगा मिरर कमांड को। मिरर कमांड चूज़ करने के बाद मैं उस एक्सिस उस लाइन को चूज़ करूँगा जिसके अराउंड मुझे अपना मिरर प्रोजेक्ट करना है। तो फ्रेंड मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर दूँगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूँगा।
पहले मुझे वो पार्ट सेलेक्ट करना होगा जिसको मुझे मिरर करना है, फिर मिरर पर क्लिक करके मैं वो लाइन चूज़ करूँगा जिसके अराउंड मुझे वो मिरर करना है। तो फ्रेंड ये हमारा जो पार्ट है वो सेम डिस्टेंस पे मिरर हो चुका है। तो फ्रेंड उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं एक्सिक्यूट कमांड पे क्लिक करूँगा। एक्सिक्यूट कमांड पे क्लिक करने के बाद जो मेरा स्केच है वो एक्सिक्यूट होने के लिए तैयार हो चुका है। तो उसके बाद मुझे होल करना है यहाँ पे। तो होल के लिए मैं इसे एरो को डाउनवर्ड करूँगा। अरे अभी जो होल है वो थ्रू आउट हो चुका है, जो मुझे थ्रू आउट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो यहाँ में जो होल की डेप्थ है वो डालूंगा 5 mm। ठीक है फ्रेंड, 5 mm डालने के बाद मेरा ये होल थ्रू आउट नहीं कटा है, ये 5 mm डेप्थ तक, ये जो होल जो आप देख सकते हैं जो होल कटा है ये 5 mm डेप्थ तक कटा है, ये थ्रू आउट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड उसके बाद मैं इसे ओके करूँगा। तो फ्रेंड इसके बाद मैं फिर ये प्लेन सिलेक्ट करके स्केच को सिलेक्ट करूँगा। स्केच को सिलेक्ट करने के आपको पता है उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्केच वी को सिलेक्ट करना है। स्केच वी को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लाइन का रेफरेंस लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्राइंग करनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 सर्कल बनाने हैं, तो मैं इसके सिर्फ सेंटर पॉइंट को क्या रेफरेंस लूँगा, सिर्फ इन दोनों के सेंटर पॉइंट का रेफरेंस। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करूँगा जिनकी जो रेडियस है जो मुझे दी गई है वो हमें दी गई है 6। यहाँ पे जो दूसरे जो थ्रू आउट होल था जो उसके हमें डायमीटर दिया गया था वो दिया गया था 6। तो मैं 6 में क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। जो आप हमारा ड्राइंग में देख सकते हो जो हमारा थ्रू आउट होल था जो उसकी डायमीटर हमें दी गई थी वो दी गई थी 6। तो फ्रेंड अब मैं इसे एक्सक्यूट के लिए यहाँ पे ओके पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सक्यूट पर क्लिक करके इसे अब हम एक्सक्यूट करेंगे। तो ये एक्सक्यूट पर क्लिक किया। तो फ्रेंड ये जो मेरा होल है अब ये थ्रू आउट है, तो मैं इसे डाउनवर्ड करके इसे थ्रू आउट के लिए मैटर रिमूव पर क्लिक करके ये हमारा जो होल है वो थ्रू आउट हो चुका है। अब ये जो दूसरा होल है हमारा थ्रू आउट है, तो इसमें मैं ओके पे क्लिक कर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो पार्ट बन के वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अगर हमें इसे अच्छी तरह से देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा शेडिंग विद एज, जिसमें हमें एज पता चला कि इसके एज कहाँ पे। तो फ्रेंड ये देख लीजिए हमारे जो चैम्फर है वो कट चुके हैं, जो कॉलर है वो बन चुका है। तो फ्रेंड अगर आप जाने तो हम कॉलर बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा अगर हम इसमें कोई बोल्ट लगाए तो जो बोल्ट का हेड है वो इस कॉलर तक अंदर चले जाए जिससे वो हेड हमारे सरफेस पे ना आए। तो इसलिए हम कॉलर बनाते हैं फ्रेंड कि जो उसका हेड है वो होल के अंदर पूरा घुस जाए और हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ और प्लेन हो जाए। तो इसलिए हम किसी भी होल के ऊपर कॉलर काटते हैं। दोस्तों तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन है या आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे लिख के ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।